जय हिंद स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जहां पर आपको लिगैंड को लेकर, और दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जहां पर आप रीड करते हैं डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक को। कौन से हमारे लिगैंड हैं, नॉमेनक्लेचर के भी क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आइए वन बाय वन, और ज़्यादा बातें हम नहीं करते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज द वन दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगैंड इज। देखो, आपके सामने कुछ स्पीसीज दी गई है और आपसे बात की जा रही है कि किसको हम लिगैंड नहीं बोलेंगे, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगैंड। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, हमारे पास NO है। तो आपको मैं बता दूं कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं। इनके पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो जब हम कंसीडर करते हैं लिगेंड के लिए, तो या तो आपका लिगेंड क्या होना चाहिए, निगेटिवली चार्ज्ड आयन होना चाहिए, या ऐसा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल हो या कैसा हो, निगेटिव वाला हो। पॉजिटिव वाला हम क्यों नहीं लेते, बिकॉज मैंने बोला कि जो लिगैंड है वो कैसा होना चाहिए, डोनर एटम होना चाहिए। वो क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास स्पीसीज है, मैं आपको बता दूँ, CO हमारा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। NH2 CS2 CS2 NH2, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में इन बोलते हैं, ये हमारा बाइडेंटेट लिगैंड होता है जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। NO हमारा क्या होता है, नाइट्रोसिल होता है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो NH4 प्लस हो जाएगा, बिकॉज आपको अपने माइंड में रखना है मैक्सिमम जो हमारे पॉजिटिव वाले होते हैं उनको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं लिगैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, द आइडेंटिसिटी ऑफ EDTA इज। जो EDTA है आपसे पूछ रहे हैं है क्या, तो मैं आपको बताऊं, EDTA का जो फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन होता है। अगर हम बात करें ये होता क्या है, तो बेसिकली ये आपका बेस्ट एग्जांपल है लिगैंड का। और जब हम बात करते हैं लिगैंड की, तो आपको बता दें लिगैंड हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मैंने लिगैंड पे आपको वीडियो दी है कि मोनोडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, बाइडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, किलेटिंग लिगैंड क्या होते हैं। आप मेरे पूरी वीडियो सेक्शन से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको बताना है, तो जो आपका EDTA है, ना तो आपका मोनोडेंटेट लिगैंड होता है और ना तो आपका बाइडेंटेट होता है, ना तो ट्राइडेंटेट होता है। EDTA की अगर मैं बात करूँ तो EDTA आपका हेक्साडेंटेट लिगैंड होता है, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ डोनर एटम होते हैं वो क्या होते हैं, 6 डोनर एटम होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आपसे पॉलीडेंटेट, अदरवाइज क्वेश्चन में आपसे हेक्साडेंटेट लिगैंड की बात की जाती है, तो आपका एक ही ऑप्शन आएगा, आप बोलेंगे EDTA। क्योंकि मैक्सिमम NCERT की हम बात करें या CBSE बोर्ड, अदरवाइज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, यहाँ पे जो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है EDTA को ज़रूर क्या करते हैं, टारगेट में लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, EDTA आपका कैसा होता है, हेक्साडेंटेट लिगैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द नेम ऑफ CREN होल थ्राइस Cl3 इस। तो देखिए, नॉमेनक्लेचर की अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हम आपसे बता चुके हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन को लिखते हैं, उसके बाद किसको लिखते हैं, निगेटिव आयन को लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूं CREN होल थ्राइस की, तो दूसरा रूल ये कहता है नॉमेनक्लेचर का, जब कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जो लिगैंड्स है उसका नेम, उसके बाद हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल का। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो देखेंगे आपका EN3 है, तो EN आपका क्या होता है, एथिलीन डायमीन होता है। आपको पहले ये बोला गया कि अगर कोई भी ऐसा लिगैंड है जिसके नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा डिफरेंट वर्ड आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है, अगर 2 है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बिस लिखते हैं, और अगर 3 है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रिस लिखते हैं, और अगर आपका 4 है तो उसके लिए आपको बताया गया है हम लोग क्या लिखते हैं, टेट्रा किस लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ, चेक करोगे तो
EN के नंबर को आप देखेंगे तो यहाँ पर EN आपका क्या है, टोटल 3 है। तो इसलिए अगर हम नेम राइट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें माइंड में ये रखना होगा कि आपका ट्रिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिस होना चाहिए। तो देखेंगे पहला जो ऑप्शन है आपका, ट्रिस लगाया नहीं गया, वैसे बोल दिया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो रिमेनिंग ऑप्शन है, वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं। तो तीनों जो आपके रिमेनिंग है वहाँ पर देखेंगे, सिंपल वे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर ट्रिस एथिलीन डायमीन, यहाँ पर भी ट्रिस एथिलीन डायमीन, यहाँ पर ट्रिस एथिलीन डायमीन, सब आपका करेक्ट है। उसके बाद आपका आता है मेटल का नेम। मेटल के नाम में मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर आपका जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वहाँ पर अगर पॉजिटिव वाला है या न्यूट्रल वाला है तो मेटल का सेम नेम राइट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ पर क्रोमियम और यहाँ पर क्रोमियम, ये सारी बातें क्या है, सेम है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये देखनी है कि जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान में रखना, अगर आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो आपको सब कुछ आता हुआ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर देखेंगे तीन जो हमारे ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। लास्ट में क्लोराइड भी राइट किया गया है। क्या राइट किया गया है? क्लोराइड भी राइट किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको देखना क्या है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स यही देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सी आर का हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स हम मान लेते हैं, जिसकी हमें नहीं मालूम होता है, एक्स प्लस EN3। तो देखो EN हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 × 0 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, 3 × -1, बिकॉज यहाँ पे जो आपका Cl है, Cl पे -1 होता है, और कितने Cl हैं आप काउंट करेंगे, 3 मिलेगा। तो आपका ये हो जाएगा x + 0 - 3 = 0। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 3 हो जाएगा। और आप जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग किस में राइट करते हैं, रोमन नंबर में राइट करते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके नेम की हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ट्रिस एथिलीन डायमीन क्रोमियम 3 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड करना मुझे आना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो कोऑर्डिनेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं सबके लिए डिफरेंट वीडियोस आपको बना के दे दी गई हैं, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी के लिंक भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर, नॉमेनक्लेचर, यहाँ पर क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेशन में सारी बातें नहीं की जाएंगी, आपको रूल 1 बाय 1 बताए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको देखेंगे। IUPAC नेम ऑफ PT NH3 होल थ्राइस Br NO2 Cl इज। गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें बात करनी है इस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। तो वो आपके साथ होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी आंसर आता है आप राइट कर सकते हैं क्या है। तो उससे क्या कर सकते हैं, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल कि हाँ मैंने जो किया, मैंने जो रूल रीड कर रखा है, क्या वो रूल हमारे लिए एप्लीकेबल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आपके सामने है और सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है तो आपका रूल ये होता है कि सबसे पहले हम लिगेंड के नेम लिखेंगे। अब यहाँ पर जब आपके पास लिगेंड की मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे NH3 Br NO2 Cl, 4 टाइप्स के लिगेंड आपके सामने प्रेजेंट है। अब 4 टाइप्स के लिगेंड आपके पास प्रेजेंट हैं तो रूल आपको क्या बोला गया, आपको करना क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आप बोलेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हाट इज़ द मीनिंग। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेंस ये होता है, ए के बाद हमारा बी आता है, बी के बाद सी आता है और सी के बाद डी ई एंड सो ऑन। अब मुझे इन जो लिगेंड्स मेरे पास हैं इनके नेम भी उसी अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं। तो देखेंगे NH3 हमारा क्या होता है, एमीन होता है। तो आपको बता दें ए तो पहले ही आ जाता है, तो इसका मतलब हम पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। तो देख लो यहाँ पर जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं, अगर नेम लिखा गया सबसे पहले ट्राई एमीन लिख दिया गया, ट्राई एमीन राइट कर दिया गया, ये भी आपका ट्राई एमीन है, ये भी आपका क्या है, ट्राई एमीन।
तो ये बोल दिया गया कि मतलब यहाँ पर कहीं कन्फ्यूज़न होना ही नहीं है कि ट्राईमीन हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब दूसरे की हम लोग बात करते हैं। देखेंगे यहाँ पर बी आर आपका बी से शुरू हो रहा है, एन आपका नाइट्रो ये आपका एन से शुरू हो रहा है, सी एल आपका सी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर चेक करेंगे जो दूसरा ऑप्शन हमारा होना चाहिए वो कैस कहाँ से होना चाहिए, बी से होना चाहिए। बिकॉज ए के बाद बी आता है, ना तो आपका सी आता है ना तो एन आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखा दूँ। कुछ ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ आप चेक करेंगे तो ट्राई एमाइन के बाद इन्होंने क्या राइट कर दिया, क्लोरो राइट कर दिया। तो क्लोरो का सेंस क्या हुआ, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि क्लोरो हमारा क्या आता है, ब्रोमो के बाद आता है, बिकॉज ब्रोमो में हम लोग पी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 चेक करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया, ट्राईमीन ब्रोमाइडो। क्या लिखा गया, ब्रोमाइडो। और यहाँ पर भी क्या लिखा गया, ब्रोमो। तो देखो ब्रोमाइडो और ब्रोमो में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज पहले जो हमारा रूल होता था वहाँ पर हम हेलोजन को हेलो फॉर्म में राइट करते थे। जैसे आपने हेलो एल्केन्स के फॉर्म में सुना होगा कि हमारा क्लोरोमेथेन हो गया, क्लोरोएथेन हो गया। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। बाद में रिसेंटली क्या किया गया, कुछ रूल्स को चेंज किए गए कि जो हमारे एल्कोहल हेलोजन है उनको हेलाइडो के फॉर्म में राइट करेंगे। तो अभी यहाँ तक ब्रोमो तक परेशान आपको नहीं होना है कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा और कौन सा करेक्ट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया क्लोराइडो और यहाँ पर लिखा गया आपका नाइट्रो। अब आप देखेंगे नाइट्रो के बाद आपका यहाँ सेकंड ऑप्शन में सी लिखा जा रहा है, क्लोरो लिखा जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर है क्या, ये ऑप्शन भी आपका क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। तो लिखा क्या जाएगा, ट्राईमीन ब्रोमाइडो, क्लोराइडो और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, नाइट्रो लिखा जाएगा। तो अभी तक मैंने जो देखा ना, ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों आपके क्या हो चुके हैं, रॉन्ग हो गए हैं। तो डोंट कंफ्यूज। अब तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाना ही है, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो प्लेटिनम यहाँ पे लिखा गया, वाई, बिकॉज ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा ये किस फॉर्म में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। और उस लास्ट में हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो सिंपल पे आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पीटी का आपका एक्स होता है, क्योंकि आप जानते हैं जिसका हमें फाइंड आउट करना होता है हम एक्स ले लेते हैं। NH3 आपका 0 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। Br पे क्या होता है आपका -1 होता है। NO2 पे आपका क्या होता है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, -1 होता है। Cl पे क्या होता है, -1 होता है। और लास्ट में वाला जो Cl है इसका भी क्या होता है, -1 होता है। और ये इक्वल किसके हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि x -1 -1 -1 -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान रखना कि NH3 पर कोई आपका चार्ज नहीं होता है। तो आपका हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और जो आप ऑक्सीडेशन नंबर राइट करते हैं वो आप रोमन नंबर में राइट करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका 4 राइट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जैसा ऑलरेडी मैंने बोला कि यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब आप करेंगे तो एक नया कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे हो पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और ये भी क्वेश्चन आपके लिए लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पे राइट किया गया, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेशियम ट्रिस ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड इज। एक आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उसके फार्मूले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बोला था कि 20 का मीनिंग क्या होता है, 20 का मीनिंग होता है 2 और ट्रिस का मीनिंग क्या होता है, 3। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि ट्रिस ऑक्जिले पोटेशियम ट्रिस ऑक्जिलेटो। तो पोटेशियम तो ऑलरेडी आपको बता दें, पोटेशियम का सिंबल हमारा के होता है। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि K2 होगा या K3 होगा। ये तो सॉल्व करने पर हमें मिलने वाला है, बट उसके पहले थोड़ा सा हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर ट्रिस राइट किया गया है तो वहाँ पर कंडीशन क्या होगी। ऑक्जिलेटो है तो ऑक्जिलेट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, C2O4 होता है। तो ट्रिस का मतलब 3 टाइम्स, आपको ध्यान में रखना है। ट्रिस का मतलब क्या होता है, 3 टाइम होता है। अभी जैसे आपका 4 होता है तो आप टेट्रा किस लिखते हैं, 5 होता है तो पेंटा किस लिखते हैं, तो 3 टाइम्स। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे यहाँ पर 2 टाइम्स ऑक्जिलेट लिया गया है और ऑप्शन नंबर 4 में 4 टाइम लिया गया है। तो इट मीन्स अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर 4 आपके ऑलवेज क्या है, रॉन्ग है। तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम लोग मूव करते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे और ऑप्शन नंबर 2 पे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ऑक्जिलेटो है, यहाँ पर भी आपका 3 टाइम्स है ट्रिस ये फॉलो कर रहा है, और जो आपका यहाँ पर है ये भी क्या कर रहा है, ट्रिस है फॉलो कर रहा है। अब इसके लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है क्रोमेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है 3rd। अब मैंने शुरू में आपसे बोला कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक बिग प्रॉब्लम होगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने के लिए। ना तो आप उसका नॉमेनक्लेचर समझ पाएंगे, ना तो उसका आप कोऑर्डिनेशन समझ पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका C2O4 होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका -2 होता है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, जैसे K2 है तो K2 का टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा, बिकॉज 1K पे आपका वन सिंगल प्लस होता है। CR का क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, और ऑक्जिलेटो का यहाँ पर क्या है 3 इंटू -2 हो जाएगा, बिकॉज एक ऑक्जिलेट आयन पे 2- होता है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा 2 + x + 3 इंटू -2, तो आपका हो जाएगा 2 + x। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -2 तो आपका हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका होगा x-4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पहले की अगर हम चेक करते हैं क्रोमियम में तो 4 मिलती है, लेकिन जो आपका ऑप्शन है वहाँ पर क्या बोला गया कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 3rd होना चाहिए। इट मीन्स आपका पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था कि क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3rd एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑलवेज रॉन्ग हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 100% करेक्ट होगा, बट हमें क्या करना है, सॉल्व करके देखना है क्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सेम वे हमारे पास क्या है, K3 है। तो K3 आपका है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +x कर लेंगे क्रोमियम के लिए, और C2O4 ये आपका -6 अभी मैंने निकाला था कि 3 2 जा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बिकॉज एक पर क्या होता है, -2 होता है। तो आपका देखो +3 यहाँ पे है और -6 यहाँ पर है, तो आपका होगा क्या, यहाँ पर रिमेनिंग होगा x-3 इक्वल टू 0। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसको हमें किस फॉर्म में राइट करना है, रोमन नंबर में राइट करना है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियोस आपको थोड़ा समझ में आई होगी। अगर आपके दोस्त भी क्लास 12th में हैं या बड़ी क्लासों में हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और आप भी अच्छे से वर्क कीजिए, जिससे आपको एक अच्छा मार्क्स आपके एग्ज़ाम में मिल सके।